हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का शॉर्ट स्टोरी लाया हूं, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। और ये जो स्टोरी है वो एक मॉरल स्टोरी है, इसे सुनकर आपको मज़ा आएगा। आज की स्टोरी की हेडिंग है डैनियल लर्न्स हिज लेसन। क्या है? देखिए, डैनियल जो है सो नाम है ये डैनियल लर्न्स मतलब होता है सीखना, है ना। यस जो लगा हुआ है ये सिंगुलर बन गया। यदि वर्ब में एस या ईएस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है, बट नाउन में एस या ईएस लगता है तो वो प्लूरल बनता है। यहाँ क्या, लर्न्स जो है सो सिंगुलर है, ये वर्ब है। लर्न मतलब होता है सीखना, है ना। हिज लेसन मतलब होता है सबक, और हिज जो आया है सो पोजीशन आया है डैनियल के हिसाब से। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी होगा डैनियल सीखता है अपना सबक। डैनियल अपना सबक सीखता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ बॉय नेम्ड डैनियल। क्या कहा गया? देखिए, वंस मतलब एक बार, देयर वाज, देखिए यदि देयर सेंटेंस में फर्स्ट में आया हो और उसके बाद एक्सिलरी वर्ब आया हो तो देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता है, देयर का कोई अर्थ नहीं करते हैं। तो इसका क्या करेंगे? वाज ए बॉय, एक लड़का था। वाज ए बॉय मतलब एक लड़का था, नेम्ड डैनियल नाम का, डैनियल नाम का एक लड़का था। हिज फादर वर्कड एज ए कारपेंटर। क्या कहा गया इसमें? देखिए, हिज फादर मतलब उसका पिता, वर्कड काम करता था। वर्क जो होता है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है। वर्क जो है सो वर्कड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना। तो इस क्या हो जाएगा? उसका पिता काम करता था एज ए कारपेंटर मतलब बढ़ई का। क्या करता था? बढ़ई। कारपेंटर मतलब होता है बढ़ई। क्या हो जाएगा? बढ़ई, है ना। बढ़ई का काम करता था। बट स्टिल मतलब फिर भी, बट स्टिल मतलब फिर भी। दोस्त, यदि आपको इसमें कोई नया वर्ड लगे तो आप उसको कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, है ना। बट स्टिल मतलब होता है फिर भी। ही मैनेज्ड टू रेज डैनियल डिसेंटली। देखिए, डिसेंटली मतलब होता है शालीनता से, डिसेंटली मतलब शालीनता से, है ना। देखिए क्या कहा गया? बट स्टिल फिर भी, ही मैनेज्ड वह कामयाब रहा, टू रेज मतलब होता है पालन पोषण करना, पाल पोस कर बड़ा करना, पाल पोस कर बड़ा करना। डैनियल डिसेंटली, देखिए फिर भी, बट स्टिल मतलब फिर भी, ही मैनेज्ड वह कामयाब रहा, टू रेज मतलब पालने के लिए, डैनियल डिसेंटली मतलब डैनियल को शालीनता से, वह डैनियल को शालीनता से पालने में कामयाब रहे, है ना। ही वाज सेंट टू कॉलेज एज वेल। ही वाज सेंट टू कॉलेज एज वेल, है ना। देखिए, ही जो है सो सब्जेक्ट है, वाज है सेंट। ही, देखिए वाज के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो ये पैसिव वॉइस में आता है। ये जो है सो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ही वाज सेंट मतलब उसे भेज दिया गया, टू कॉलेज एज वेल मतलब अच्छा कॉलेज के लिए, अच्छा कॉलेज उसे भेज दिया गया। आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज, आफ्टर मतलब होता है के बाद, फिनिशिंग मतलब पूरा, और कॉलेज, आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज पूरा होने के बाद, डैनियल टूक अप ये जॉब। डैनियल टूक अप ये जॉब, डैनियल ने एक क्या लिया? नौकरी ले ली। डैनियल ने एक नौकरी लिया, है ना। एंड और स्टार्टेड लिविंग इंडिपेंडेंटली। क्या कहा गया? स्टार्टेड लिविंग इंडिपेंडेंटली। देखिए, और जो है सो स्वतंत्र रूप से रहने लगे। क्या किया? डैनियल जो था, डैनियल नाम का लड़का जो था, वो जॉब ले लिया और स्वतंत्र रूप से रहने लगा, है ना। मीनवाइल, क्या है? मीनवाइल मतलब इस बीच, हिज फादर फेल इल। फॉल इल मतलब होता है बीमार पड़ना। फेल इल जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है। तो क्या होगा इसका? हिज फादर फेल इल मतलब उनके पिता बीमार पड़ गए। ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज वर्क। ही कुड नॉट कंटिन्यू हिज वर्क। कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना, है ना। कंटिन्यू मतलब होता है जारी रखना।
तो ही कुड नॉट, वह नहीं रख सके, कंटिन्यू मतलब जारी, वह जारी नहीं रख सके हिज वर्क, अपना काम को। कौन? डैनियल के फादर, है ना। वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड डैनियल, आस्क्ड मतलब होता है पूछना भी और कहना भी। आस्क जो है सो आस्क मतलब होता है कहना भी और पूछना भी। आस्क्ड लगल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही आस्क्ड डैनियल, उसने डैनियल को कहा, है ना। सन, बेटा, आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आई नीड सम मनी मतलब नीड मतलब होता है ज़रूरत, है ना। मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। डैनियल लेड सेइंग, क्या कहा गया? डैनियल लेड सेइंग मतलब डैनियल ने झूठ बोलते हुए कहा। क्या कहा? डैनियल ने झूठ बोलते हुए कहा, फादर, पिता, आई डू नॉट हैव एनी मनी टू गिव यू, आई डू नॉट हैव एनी मनी टू गिव यू, मेरे पास पैसा नहीं है आपको देने के लिए। इसका हिंदी क्या होगा? आई डू नॉट हैव मतलब मेरे पास नहीं है, एनी मनी मतलब कुछ पैसा, टू गिव यू आपको देने के लिए, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं है ना, कोई भी पैसा नहीं है। द पुअर फादर वेंट अवे, क्या है? द पुअर फादर वेंट अवे। देखिए वेंट जो होता है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसका? गो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गो वेंट गॉन होता है ना। द पुअर फादर वेंट अवे मतलब पुअर फादर चले गए, विथ ये सैड फेस मतलब एक उदास चेहरा से, एक उदास चेहरा से, एक दुखी चेहरा से कह सकते हैं ना। एक दुखी चेहरा से, एक उदास चेहरा से वो उसके पिता जो थे वो वापस चले गए। डेज वेंट बाय, वेंट जो लगाया है फिर वही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाया है, गो वर्ब की सेकंड फॉर्म। डेज वेंट बाय मतलब क्या हो गया? दिन बीतते गए। वन डे डैनियल सॉ ए स्मॉल बॉय सेलिंग टॉयज, क्या कहा गया? डैनियल सॉ मतलब जो डैनियल सॉ मतलब डैनियल देखा, अ स्मॉल बॉय मतलब एक छोटा लड़का, सेलिंग टॉयज, टॉय मतलब होता है, टॉय मतलब होता है खिलौना, टॉयज जो है सो खिलौने हो जाएगा, प्लुरल है, एस लगा, नाउन में एस लगाने से प्लुरल बनता है। क्या होगा? टॉयज मतलब खिलौने हो गया, और सेलिंग मतलब होता है, सेल मतलब होता है बेचना, सेलिंग मतलब बेचते हुए, है ना। क्या हो जाएगा? डैनियल देखा ये छोटा लड़का, एक छोटा लड़का खिलौने बेचते हुए, है ना। डैनियल आस्क्ड, डैनियल ने पूछा, क्या पूछा? वाई आर यू सेलिंग टॉयज, वाई आर यू सेलिंग टॉयज। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं और एक जो WH वर्ड से, WH फैमिली से शुरू होते हैं। WH फैमिली क्या है? जैसे वाई, व्हेन, हाउ, ये सब जो होते हैं सो WH फैमिली होते हैं। तो ये क्या होता है? देखो ये सब जो होते हैं सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो जिसमें हम लोग, जिसके माध्यम से हम लोग किसी को क्वेश्चन करते हैं, है ना। वाई आर यू सेलिंग टॉयज, है ना, आप खिलौना क्यों बेच रहे हैं? किसने पूछा? डैनियल ने पूछा एक छोटा लड़का से। द बॉय रिप्लाइड, देखिए रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, रिप्लाइड जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना। द बॉय रिप्लाइड, लड़के ने जवाब दिया, माई फादर मेट विथ एन एक्सीडेंट, है ना। देखिए मेरे पिता, मेट जो है सो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मीट मतलब होता है मिलना, मेट जो है सो वर्ब की, मेरे पिता ने मुलाकात किया, क्या किया? मुलाकात किया, विथ एन एक्सीडेंट मतलब एक दुर्घटना से। मेरे पिता जो थे वो एक दुर्घटना से मुलाकात की, या फिर मेरे पिता को दुर्घटना हो गया, है ना। ये कभी ये भी कह सकते हैं। सो इसीलिए आई एम हेल्पिंग हिम बाय सेलिंग दिस टॉयज। सो इसीलिए आई एम हेल्पिंग, देखिए सब्जेक्ट प्लस इज चाहे एम चाहे आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा हो तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसमें हम लोग जो भी कहते हैं वो कंटिन्यू रहता है। जैसे आई एम हेल्पिंग, मैं सहायता कर रहा हूँ, हिम उसको, बाय सेलिंग दिस टॉयज मतलब ये खिलौना बेचकर,
ये खिलौना बेचकर मैं उसका सहायता कर रहा हूँ, है ना। डैनियल वाज रिमाइंडेड ऑफ हिज फादर एट दैट मोमेंट। देखिए डैनियल वाज रिमाइंडेड मतलब होता है याद दिलाना, पीछे वाला। रिमाइंड करना मतलब याद दिलाना, है ना। क्या है, डैनियल वाज रिमाइंडेड मतलब डैनियल को याद दिलाया, ऑफ हिज फादर अपने पिता का, एट दैट मोमेंट मतलब उस पल का अपने पिता का डैनियल को याद दिलाया, है ना। एन इमोशनल डैनियल इमीडिएटली वेंट टू मीट हिम। देखिए इमोशनल मतलब होता है भावुक, क्या होता है, भावुक, है ना। भावुक, एन इमोशनल मतलब भावुक, डैनियल भावुक डैनियल, एक भावुक डैनियल मतलब एक भावुक डैनियल इमीडिएटली मतलब तुरंत। इमीडिएटली मतलब क्या हो जाएगा, इमीडिएटली मतलब हो जाएगा तुरंत ही। एक भावुक डैनियल तुरंत ही वेंट टू मीट मतलब वेंट मतलब गया, टू मीट मतलब मिलने के लिए, हिम उनसे मिलने के लिए तुरंत भावुक डैनियल गया। ही बेग्ड हिज फॉरगिवनेस मतलब होता है माफ़ी। ही बेग्ड उसने मांगा, हिज फॉरगिवनेस अपना माफ़ी, है ना। किससे मांगा, अपना पिता से। फ्रॉम डेट डे वन मतलब फ्रॉम डेट डे मतलब उस दिन से। ही टूक ग्रेट केयर ऑफ हिम, ही टूक मतलब उसने रखने लगा, ग्रेट केयर मतलब अच्छा ख्याल, ज़्यादा ख्याल, केयर मतलब क्या, ध्यान रखना, ज़्यादा ध्यान रखना, ऑफ हिम मतलब उसका, उस दिन से उसका जो है सो ख्याल रखने लगा, किसका, अपना पिता का। तो दोस्त ये कहानी जो थी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। इसमें जो एक लड़का था डैनियल नाम का, वो अपने पिता को जो है सो जब उसने जॉब करने लगा तो अपने पिता को वो भूल गए, है ना। और जब उनके पिता बीमार थे तो वो उनके पिताजी उनको पैसा मांगने गए थे, तो उसने पैसा नहीं दिया, उसको जो है सो दुखी से लौटा दिया। और जब उसने देखा कि एक दूसरे लड़के को देखा कि वो छोटा सा लड़का जब खिलौना बेचकर अपना जो है सो पिता का सहायता कर रहा था, तो उससे वो भावुक होकर फिर उन्होंने अपने पिता का सहायता, अपने पिता का हेल्प किया, सेवा किया। क्या मिली, मॉरल क्या है, ऑलवेज लव, क्या है, ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, है ना। ऑलवेज मतलब क्या होता है, हमेशा, हमेशा प्यार करें, क्या करना है, हमेशा प्यार करें, एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स और आदर करें, एल्डर्स बड़े को हमेशा प्यार और आदर करें। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ यह स्टोरी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक शॉर्ट स्टोरी लाऊंगा और आप वहाँ से इंग्लिश सीख पाएंगे अच्छे से। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।